So it was a lovely song, right? Its meaning is also very lovely. Okay. So we'll first start with the with very basic alphabet and letters. So what are letters and what are alphabet? So a set of letters or symbols in a fixed order used to represent the basic set of speech sounds of a language is known as alphabet. So there is a common misconception that we can call A as an alphabet. No, it's not true. See, alphabet is in Hindi हम क्या कहते हैं वर्णमाला. जो सारे वर्ण होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो होता है उसे हम जब उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं क ख ग एक के पीछे एक तब उसे कहते हैं वर्णमाला. तो ऐसे ही ए बी सी डी जब उसे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हैं तो उसे बोलते हैं अल्फाबेट. लेकिन लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं एक कोई भी ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, कोई भी आप रैंडमली पिक करो वो लेटर कहते हैं. और जो लेटर्स उसका प्लूरल फॉर्म है. तो ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग you should keep in mind that alphabet is not what is usually we say. A is not alphabet. पर्टिकुलर ऑर्डर ए से लेके जेड तक जो पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उसे हम अल्फाबेट बोलते हैं. ओके. सो नाउ आई विल टेल यू some interesting things about letters. See here, letters are categorized into mainly into two categories, vowels and consonants. So why these categories? इन categories में हमने ऐसा divide क्यों है? साउंड की वजह से. मतलब लेटर्स को जैसे जो मतलब हम जब बोलते हैं जो साउंड निकलती है वो कहाँ से निकलती है तो उसकी वजह से ये कैटेगरी है. जैसे वॉवेल्स हैं ए ई आई ओ यू. ओके. सो दीज वॉवेल्स आर जब आप पूरा वोकल कॉर्ड यूज करते हो जैसे ए आप प्रोनाउंस करो ए ई आई ओ यू आप जो साउंड है वो डायरेक्ट यहाँ वोकल कॉर्ड से आ रही है. आपका कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गन कुछ भी मॉड्यूलेशन क्रिएट नहीं कर रहा. साउंड सीधा अनमॉड्यूलेटेड आपकी वोकल कॉर्ड से निकल रही है. तो ये होते हैं वॉवेल्स. अ स्पीच साउंड मेड विद योर माउथ ओपन एंड योर टंग इन द मिडल ऑफ योर माउथ नॉट टचिंग योर टीथ एंड लिप्स. जो आपकी जीभ है वो बिल्कुल बीच में रहती है और कोई भी मतलब वो कहीं भी आप कोई भी यूज नहीं करते हो. सीधा स्ट्रेट आवाज आपकी वोकल कॉर्ड से निकलती है. लेकिन कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है बी सी डी एफ जी. अब इसमें अगर देखो तो वोकल कॉर्ड से तो आवाज निकलेगी जो कि बेसिक साउंड है जो कि वॉवेल है ए ई आई ओ यू. अब इनको जब हम अपने माउथ ऑर्गन से जब मॉड्यूलेट करते हैं जब हम लिप्स ऐसे बंद कर लेते हैं या फिर अपनी टंग को हम कहीं कहीं ऊपर टीथ पे या नीचे टीथ पे लगाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स बनते हैं. जैसे बी ब ब ब में आप लिप्स लगाओगे और ई जो है ई साउंड है तो ब ई बी बन गया. ऐसे सी ऐसे डी. तो जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो बेसिक स्पीच साउंड इन विच द ब्रेथ इज एटलीस्ट पार्टली ऑब्स्ट्रक्टेड. मतलब आपकी जो सांस है साउंड है वो पार्टली ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रुकती है किसी अंग की वजह से उस और मॉड्यूलेट होती है. उसमें कुछ चेंजेस आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट्स. और वॉवेल की साउंड तो होती ही है उनमें एडिशनली. अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेमी वॉवेल्स होते हैं जैसे कि डब्ल्यू एंड वाई. सेमी वॉवेल्स क्यों कहते हैं इन्हें? क्योंकि कभी कभी ये वॉवेल्स की तरह एक्ट करते हैं. क्योंकि ये जो कैटेगराइजेशन है ये किस आधार पे है कि साउंड के आधार पे कि कहाँ से आवाज आ रही है. तो वर्ड में जहाँ पे डब्ल्यू की आवाज ऐसी आएगी ए ई आई ओ यू जैसी तो वो वॉवेल बन जाएगा. अगर डब्ल्यू की आवाज ऐसी नहीं आई ए ई आई ओ यू तो वो कॉन्सोनेंट होगा. जैसे कि डब्ल्यू इन वर्क तो व की आवाज आ रही है इसमें तो व प्लस अ मतलब ये कॉन्सोनेंट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पे. लेकिन ग्रो वर्ड में क्या हो रहा है कि ओ की आवाज आ रही है तो इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट की तरह वर्क कर रहा है. तो ये वॉवेल की तरह भी एक्ट करता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी एक्ट करता है.
ऐसे ही वाई है, तो वाई येलो में ये की आवाज आ रही है, और प्रे में ए की आवाज आ रही है, तो येलो जो होगा वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट, और प्रे क्या होगा, वो वॉवेल होगा, उसमें ए की आवाज आ रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कैटेगराइजेशन है लेटर्स की। अब लेटर्स से वर्ड्स बनते हैं। A word is the smallest sequence of phonemes that can be uttered in isolation with objective or practical meaning. So what is a word? लेटर्स को जब हम किसी संगठित रूप में लिखते हैं जिसका कोई मीनिंग निकले, आप अपनी बात अगर एक्सप्रेस करना चाहते हो तो एक वर्ड लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ मीनिंग होता है। तो जैसे कि गेट, GET, गेट, ग्रो, GROW, मूव, पेट, इन, प्रेटी, ये सारे वर्ड्स हैं। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जैसे डॉटर इन लॉ। तो ये एक सिंगल वर्ड ही है, लग ऐसा रहा है जैसे तीन है लेकिन सिंगल वर्ड है, इसे ये कंपाउंडेड फॉर्म में होता है। तो अब वर्ड्स हमें पता है, तो सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। एक स्ट्रक्चर, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे a set of words that is complete in itself, मतलब कि वर्ड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बनाता हो, उसका कोई सेंस निकलता हो। टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मतलब उसे कहते हैं कर्ता, उसमें एक कर्ता होता है, और प्रेडिकेट मतलब कर्ता के बारे में जो चीज बताए वो प्रेडिकेट। तो उस सेंटेंस में एक कर्ता करने वाला होता है और एक उसके बारे में कर्ता और प्रेडिकेट होता है। कन्वेइंग अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन और एक्सक्लेमेशन, तो जो सेंटेंस होता है वो या तो आप कोई स्टेटमेंट होगी, जैसे शी इज अ गुड डांसर, आपने एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है एक, शी इज अ गुड डांसर, कि वो एक अच्छी नर्तकी है। ओके, सो इज शी अ गुड डांसर, अब आपको क्वेश्चन पूछना है तो ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और इज शी अ गुड डांसर ये क्वेश्चन फॉर्म में एक सेंटेंस है। फिर व्हाट अ ग्रेट डांसर शी इज, अब क्या है कि इसमें आप एक्सक्लेमेटरी कि वाओ क्या क्या अच्छी डांसर है वो, ऐसे, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है और ये एक उत्साह बताते हैं। जैसे गेट आउट ऑफ द क्लास, ये कमांड, ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें कमांड मतलब कोई कमांड देता है। तो टेक्निकली इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे 4 काइंड्स होता है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शन, जो मैंने पहला वाला बोला ना कि स्टेटमेंट्स, जो सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो जस्ट रोहित सैट ऑन अ वॉल, सिंपल स्टेटमेंट है ये, तो ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। और सेकंड इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव वही इंटेरोगेशन मतलब क्वेश्चन पूछना किसी से, इंटेरोगेटिव दोज विच आस्क क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब थर्ड टाइप है इम्पेरेटिव, इम्परेटिव, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एटसेट्रा, जैसे प्लीज जिसमें ये आए जिस सेंटेंस में, या फिर कोई कमांड, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई कमांड दे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव बोलते हैं। और फोर्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी, दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। तो नाउ कैन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट टाइप these sentences are? Can you try it? She is an honest girl. So what sentence is? You can write its answer in your message box. She is an honest girl. So what type of sentence you think it is? Just write it in the message box. Okay. So so next sentence is what a beautiful eyes she has. You can write it. See, first was declarative sentence, the simple one, the simple sentence. And second one, can you guess what it is? Exclamatory sentence. Okay. Shruti goes to school. Again declarative. You can try all these sentences
yourself, and if you have any doubts, you can ask. Okay. So now, as I have previously told you that a sentence is formed by a subject and a predicate. So subject is what? Karta. Like in this example, the earth revolves around the sun. So अर्थ के बारे में बात हो रही है, धरती के बारे में बात हो रही है. धरती सूरज के आसपास घूमती है, तो धरती की बात हो रही है, तो वो हो गया सब्जेक्ट. और जो सेंटेंस का बाकी बचा हुआ पार्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये रिवॉल्व्स अराउंड द सन. माय एरो इज विजिबल? Can you see my arrow? Pointer, can you see? Hello? Yes, Okay, fine. So for predicate, the rest of your sentence is predicate, revolves around the sun. So what is subject? The part which names the person or thing we are speaking about. जिसके बारे में बात हो रही है, that is subject. The part, और उसकी what is the definition of predicate? The part which tells something about the subject. जो कि कुछ बताए सब्जेक्ट के बारे में, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं. यू कैन ट्राई दिस सेंटेंसेस. द रोज स्मेल्स स्वीट. सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस? यू कैन ट्राई these examples. This flower is very beautiful. So you can write your answers in the message box. Okay. Now, having discussed about simple things like what are letters, what are sentences, what are words, now we come to how sentences are formed. See, a sentence has a particular structure. Sentence का एक particular structure होता है. उसमें जो different components होते हैं, उन्हें आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा. उन्हें हम क्या क्या components होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे components होते हैं एक sentence को form करने के लिए. तो ऐसे ही इंग्लिश में इन्हें parts of speech बोलते हैं. ये एट होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, interjection. So these are all parts of speech. I will tell you what individually they are. So noun is a word used as a name of a person, place or thing. मतलब आपको किसी का भी नाम देना है, अगर किसी भी कोई भी चीज है, anything, if you want to name it, then noun is the word for naming it. So like अगर आप राम, दिल्ली, टेबल, even these are only, राम क्या है? just a person. okay, दिल्ली क्या है? एक place का नाम है. टेबल क्या है? एक चीज, थिंग का नाम है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. जैसे कुछ आइडियाज हो सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीजें हो सकती हैं. जैसे हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ नाउन. So we'll discuss it in detail in the next few slides. Now, I will tell you briefly what all these are. So pronoun. What is pronoun? आप याद करो हिंदी में जब हम क्या करते हैं कि सेंटेंस जब हम बनाते हैं, तो उसमें जैसे राम स्कूल जाता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम क्या कहते हैं? राम रिपीट नहीं करते, हम कहते हैं वह इस रास्ते से जाता है, या फिर वह जल्दी आ जाता है. ऐसे करके मतलब जब बताना होता है नाउन के बारे में, तो हम नेक्स्ट सेंटेंस में हमेशा क्या यूज करते हैं? सर्वनाम. तो प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन. जो हम नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोनाउन. तो एग्जाम्पल कैसे? ही, शी, इट, यू, दे, एटसेट्रा. जैसे कि राम गोज टू स्कूल, तो ही वॉक्स स्लोली, है ना. मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ कि वो स्कूल जाता है और वो धीरे चलता है, तो मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन यूज कर लिया. अब इस प्रोनाउन इज क्लियर. यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन स्टॉप मी if you are not understanding something in between. Okay, so here verb. Now verb is a word used to express an action or state. क्रिया, जो हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, कि जब कोई चीज, कोई काम जब होता है या फिर कोई काम जब करता है, तो उस वर्ड को, जो उस काम के करने या होने को बताता है, उसे वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं. तो उसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? राइट, प्ले, ईट, रीड, सिंग.
है ना, ये सारे वर्ब हैं कि लिखना, पढ़ना, खाना, ये सब, खेलना, राइट, है ना, ये सब वर्ब हैं। अब नाउ ये भी सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सेंटेंस में क्या होता है, एडजेक्टिव। अब बेसिक थिंग्स तो हमने देख ली कि एक तो होता है नाउन, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है, एक वर्ब होता है। अब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या मतलब है कि नाउन, नाउन जो है उसकी कोई विशेषता बताए, जैसे विशेषण हिंदी में हम कहते हैं कि नाउन की विशेषता ऐड करे उस सेंटेंस में, नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे इंग्लिश में आई कैन टेल यू द डेफिनेशन, इज अ वर्ड, एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। मतलब नाउन के साथ कुछ मीनिंग एसोसिएट करे। जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रेव, ऑनेस्ट। मतलब मैं कहूँ अगर राहुल इज ब्रेव, तो राहुल की क्वालिटी बता रहा है ना ये एडजेक्टिव, राहुल इज ब्रेव। और मैं कहूँ अगर सीता इज ऑनेस्ट, सीता ईमानदार है, तो मैं सीता के बारे में बता रही हूँ, कुछ ऐड हो रही है इंफॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, विशेषण, एडजेक्टिव, ठीक है। और ऐसे ही 20 कैसे एग्जाम्पल है कि देयर आर 20 पेंसिल्स इन द बॉक्स। तो इसका मतलब बॉक्स के बारे में मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 20 पेंसिल हैं इस बॉक्स में, ठीक है, एडजेक्टिव, ओके। सो आवर नेक्स्ट part of speech is adverb. So adverb is a word used to add something to the meaning of a verb. Now similar to the adjective, adverb क्या बताता है कि verb की क्या विशेषता है। अब वर्ब क्रिया की क्या विशेषता है, क्रिया में और मीनिंग ऐड करता है। इज अ वर्ड यूज टू ऐड समथिंग, कुछ ऐड करता है किसमें, वर्ब में। एग्जाम्पल, ब्यूटिफुली, स्लोली, क्विकली। मतलब जैसे अब मैं बोल रही हूँ कि हाँ राम लिखता है, राम राइट्स, राम राइट्स, बट हाउ ही राइट्स, दैट इज द थिंग। सो हाउ ही राइट्स, राम राइट्स स्लोली। तो मैं राइट्स वर्ब की विशेषता बता रही हूँ, कैसे, स्लोली। तो दिस इज व्हाट इज दिस, एडवर्ब। स्लोली, क्विकली, ब्यूटीफुली, ऑल दीज आर एडवर्ब। सो नाउ our next part is preposition. Preposition is a word used to show how the noun or pronoun stands in relation to something else. अब जो भी हमारा नाउन और प्रोनाउन, जो भी हमारा संज्ञा या सर्वनाम जो हम यूज कर रहे हैं वाक्य में, नाउन और प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो उसमें किसी और चीज के साथ क्या रिलेशन है। जैसे मैं एग्जांपल से बताती हूँ कि राम इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो राम बैठा है अंडर द ट्री, तो राम क्या है, नाउन है, और ट्री क्या है, नाउन है। दोनों नाम है ना किसी चीज के। तो राम पर्सन का नाम है, ट्री थिंग का नाम है। तो अब इन दोनों में रिलेशन कौन बता रहा है, अंडर। Ram is sitting under the tree. So under is what? Preposition. Okay. So all these are preposition: in, of, under, above, etc. So these are all preposition. And now our next thing is conjunction. Conjunction is a word used to join words or sentences. मतलब कोई भी दो वर्ड्स हैं, कोई भी दो शब्द हैं, या फिर कोई भी दो वाक्य हैं, कोई भी दो सेंटेंसेस हैं, अगर उन्हें हमें जोड़ना है तो हम क्या, कौन से वर्ड यूज करते हैं, कंजंक्शन। तो जैसे एंड, बट, वाइल, देयरफॉर, है ना। राम एंड श्याम आर गोइंग टुगेदर, मतलब मैंने दो वर्ड्स को जोड़ दिया, राम एंड श्याम। और अगर मुझे दो सेंटेंसेस जोड़ने हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन बट आई एम लेट, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस हैं, आई एम लेट और आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। तो मैंने इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करा, बट लगा दिया। तो वो कंजंक्शन वर्ड जो है वो कंजंक्शन होता है जो जोड़ता है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। अब एकदम से जो अभी हम देख रहे थे ना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में था कि एकदम से कोई ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुए तो आप कहते हो अरे वाह ऐसे करके, हुर्रे, अल्लाह, ऐसे करते हो।
So these are, what is this? What are these words? We call in English is intersection. So these words are called intersection. Okay, sudden feeling, एकदम से जब आपको feeling आती है तो ये words use करते हो आप, interjection. तो अभी मैंने आपको briefly ये बता दिया कि parts of speech क्या होते हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, डिटेल में noun पढ़ेंगे कि what is noun and what are different types of noun. Okay. So noun, अभी मैंने बोला भी था आपको कि noun is the name of person, place, animal, thing, ideas. तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस किस का नाम दे सकते हैं हम, देखो किस किस का नाम दे सकते हैं. द ताजमहल इज इन आगरा. तो ताजमहल व्हाट इज दिस? अ प्लेस, नेम ऑफ अ प्लेस. और आगरा क्या है? आगरा इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस. सो ऑल दीज टू आर व्हाट दीज आर? ताजमहल and Agra are noun. The second sentence in the example is children play in the garden. So children, can you see? Children, garden. These two are हम person और किसी thing को name दे रहे हैं इस sentence में. तो children and garden, they are nouns. The third one, Ritu is feeling happy. So happy is a name of emotion. कोई भी emotion का भी नाम होता है. तो happy is a name and Ritu is also a name of a person. People sing in chorus. अब people तो है ही, people, person in the collective form are called people. So now chorus is also a collective form of people that who are singing. So it is a name of a group of people who are singing. जो कि साथ में गाना गा रहे हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सहगान, सहगान. ओके, सो कोरस, सहगान. तो दिस इज ऑल्सो नेम. अ कमिटी, कमिटी भी एक नाम है. हंटर भी एक नाम है. टाइगर, ट्रेन, ब्रिज. ओके, सो नाउ दीज आर द exercises that you should do. A bird is on the tree. Now you have to identify noun in this sentence. Can you do that? You can write your answers in the message box. If you have any doubt till now, you can ask. I will answer all those doubts in the end of the lecture. So a bird is on the tree. What is bird? Bird is the name, and tree is also a name. So there are two nouns in the first sentence, bird and tree. A cat is sitting on the table. Cat and table. Okay, so rest of them I leave it to you. You will do these as an exercise. So now let us go towards types of nouns. Okay, so first one is proper noun. What is proper noun? A proper noun is a name that identifies a particular person or place. Particular means I'm not asking about general, but a particular. Like if I want to call you, I will call you by your name. So that is a particular. I will not call you like boy or a girl. I will call you name if I want to be particular with you. So proper noun is what? Particular name of a person or a place. Like in example, Prakash plays in the garden. Prakash is the name of a person. Okay, it is very particular. Okay, India is a democratic country. So India is the name of country. So no other country is India. So it is very particular. So I will attend the class on Monday. So Monday is a specific day. So it is particular. Okay. So have you understood what are proper noun? And additionally, one thing is there that प्रॉपर नाउन, क्योंकि क्या होते हैं कि नाम होते हैं ना, तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग कि इंग्लिश में क्या पंक्चुएशन में हम हमेशा नाम के फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल उसमें लिखते हैं, कैपिटल करके लिखते हैं, है ना. जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है प्रकाश का पी कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है. मंडे चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो सेंटेंस के एंड में हो, वो हमें हमेशा प्रॉपर. लोगों का निवेदन है कि आप थोड़ा सा स्लो बोलिए और हिंदी में भी बताएं, लोग मैसेज कर रहे हैं. अच्छा, मैं जल्दी बोल रही हूँ. अच्छा, ठीक है. ओके, आई विल करेक्ट. ठीक है. तो ओके, सो
मंडे जो है वो मतलब उसमें कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये भी एक नाम है ना, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर। अच्छा, आपको जिसकी हिंदी अगर स्पेसिफिकली अगर समझ नहीं आ रही है तो आप प्लीज टाइप कर देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कब आ रही है और कभी नहीं, कब नहीं आ रही है समझ। तो स्पेसिफिकली आप बोल देना प्लीज, ठीक है। तो मंडे, तो आई वाज सेइंग कि ये यहाँ जो प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी जगह हो, प्रॉपर नाउन्स वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरुआत होती है उनकी, ठीक है। अब कॉमन नाउन, व्हाट सेकंड टाइप इज व्हाट, कॉमन नाउन। अब मैंने एक पर्टिकुलर नेम से पुकारा कि राजू कम हियर, ऐसे करके, है ना। या फिर मैं एक तरीका ये भी है कि मैं बोलूं कि बॉय, ओ बॉय कम हियर, ऐसे करके, है ना। तो अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो बॉय तो सारे ही हैं वो, तो वो बहुत कॉमन हो गया, वो पर्टिकुलर नहीं हुआ, वो पॉइंटेड नहीं हुआ, वो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो क्या है कॉमन नाउन, ये क्या है, नाउन दैट रेफर्स टू पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल। इन जनरल का मतलब है कि इन जनरल मतलब कि जो कि बहुत कॉमन हो। कॉमन का मतलब आपको पक्का पता होगा कि वो जो कि कॉमन हो, वो जनरल हो जो। तो कॉमन नाउन्स आर कैपिटल, ये इसमें क्या होता है कि कॉमन नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड ओनली व्हेन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो जैसे कंट्री है ना, कंट्री जो है वो बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं। तो अगर मैंने इंडिया बोला तो इंडिया एक ही हो सकता है, लेकिन कंट्री कॉमन है। तो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है। तो सी जो है वो कैपिटल तभी आएगा कंट्री का जब वो शुरू में होगा। अगर सेंटेंस के किसी और पार्ट में होगा तो सी हमेशा छोटा ही लिखेंगे, हम कैपिटल नहीं लिखेंगे। तो ऐसे जैसे बॉय है, बॉय बहुत सारे हो सकते हैं। और आई विल अटेंड द क्लास टुडे। अब मैंने टुडे बोला लेकिन डे स्पेसिफिक नहीं किया ना कि मंडे है, ट्यूसडे क्या है। टुडे तो आज भी टुडे हो सकता है, कल चले गए तो कल टुडे हो जाएगा, कल आ जाएगा जब, है ना। तो ये जो है वो प्रॉपर नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है, इसीलिए, और ये कॉमन है। ओके, तो अब यू कैन डू योर एक्सरसाइज हियर। नाउ नाउ यू आइडेंटिफाई कि इस सेंटेंस में कौन सा कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। कुतुब मीनार इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, सो व्हाट इज इट। फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट आर द नाउन्स, then see what is common and what is proper. Qutub Minar, it is the particular name, right? It is a particular name of a building, of a place. So it is a, what is it, it is proper. Okay. New Delhi, New Delhi is what, it is also a particular name of a place. No New Delhi exists in this world, okay, other New Delhi than what we know. So New Delhi is also what, proper noun, okay. So in first sentence these two words are proper nouns. Now in the second sentence what you see, Seema goes to school, what is it, Seema goes to school. You can write your answers in your message. What is Seema? Seema is a name. So write it. Seema is a proper, okay, proper noun. It is a name. And school, school can be many. School, I am not talking about a particular school, can be many. So they are common noun. Now third one is I study in Vivekananda College of Engineering. So what is it? Vivekananda College of Engineering. So it is a particular name of a college. So this name is what? Proper noun. Okay, so you can try all these examples. I will see if I can look at something special here. Okay, okay, let me do it one more for you. Bitter gourd is a healthy vegetable. So bitter gourd is a healthy vegetable. What do you think? What is the proper and what is common noun? Or if one is there, tell okay, what is the noun here. You can write.
Okay, so I'll tell you. Bitter gourd is a proper noun. So bitter gourd is what? Karela. So karela is a particular name of a vegetable. सब्जी का एक पर्टिकुलर नाम है. और वेजिटेबल क्या है? सब्जी. सब्जियां बहुत हो सकती हैं. तो this is a what this is common. Vegetable is common and bitter gourd is proper. Okay. So I think common और proper noun में कोई difficulty नहीं होनी चाहिए आपको अब, है ना? Now next thing is collective noun. So what is collective noun? Name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. मतलब क्या है कि कोई भी आप पर्सन या फिर चीजें, है ना, मतलब कोई भी पर्सन या फिर चीजें आप साथ में कलेक्टिव जब आप उसमें लेते हो, इकट्ठ में लेते हो या समूह में लेते हो, तो एक नाम देते हो उसे, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. जैसे कि क्राउड. अब लोग हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? क्राउड, भीड़, मॉब. जब जब क्राउड एक भड़काऊ मोटिव से के साथ इकट्ठी होती है तो उसे बोलते हैं मॉब. अब फ्लॉक ऑफ शीप. तो शीप्स जब इकट्ठी होती है, शीप्स का झुंड जो होता है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. कलेक्शन ऑफ कैटल्स, जब जो वो होते हैं भैंसे, एक मिनट रुको, हाँ, अ कलेक्शन ऑफ कैटल्स इज कॉल्ड अ हर्ड. और अगर फिशेस का वो होता है, समूह होता है, तो उसे हम स्कूल ऑफ फिशेस बोलते हैं. कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड. और कलेक्शन ऑफ शिप्स, जब बहुत सारे जहाज होते हैं उन्हें हम कहते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स. कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स क्या बोलते हैं? आर्मी. हम पता ही है हम सबको. अ पैनल ऑफ जजेस, जजेस के एक पैनल को बोलते हैं ज्यूरी. अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स को फ्लॉक, अ फ्लॉक ऑफ. सॉरी, आई टोल्ड, मतलब आई मिस्टेकनली टोल्ड यू कि फ्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शीप. नो, it is a flock is for birds, a flock of birds. So it is not correct. I want to correct myself. Flock is a collection of birds. So now a group of angry people is called mob. So now you can try to identify the collective nouns in all these sentences that are before you. He gave me a bunch of grapes. So what do you think? Bunch of grapes मतलब ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा. तो what collective noun you can see here? Bunch, right? Okay, the next one is we saw a fleet of ships in a harbor. So that you can easily locate. Our class consists of 5 pupils. So what is collective noun here? Can you identify? Write in your message box, write in your notebook answer of these. Class is the collective noun here. Okay, so you can try out these answers. If you find any difficulty, you can ask. Okay, so next one is abstract noun. So what is abstract? Name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. मतलब क्या है कि क्वालिटी मतलब किसी भी चीज की गुणवत्ता, या फिर एक्शन मतलब कार्यवाही, मतलब कैसे हो रही है वो चीज, है ना. और स्टेट, कोई कैसी स्थिति में है. तो जैसे क्वालिटी क्या क्या हो सकती है? गुणवत्ता, काइंडनेस, गुडनेस, डार्कनेस, मतलब दयालता, अच्छाई, दयालता, काइंडनेस, दयालता, गुडनेस, अच्छाई, डार्कनेस, अंधकार, ब्राइटनेस, चमक, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी, बहादुरी. तो ये सब क्या है? गुणवत्ता है. लेकिन क्या आप देख रहे हो इसमें एक चीज कॉमन? ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, क्या आप कभी इन्हें टेस्ट कर सकते हो या स्मेल कर सकते हो या फिर उसे छू सकते हो? नहीं कर सकते ना. ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं
मतलब ये सारे ऐसे ही हैं जिनमें ना तो हम सेंस कर सकते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, टेस्ट, टच, स्मेल, ये हम किसी से इनको नहीं महसूस कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो हम इन 5 सेंसेस से उसे फील ना कर पाए, ना तो हम उसे छू पाए, ना उसे हम टेस्ट कर पाए, ना उसे हम स्मेल कर पाए, और ना उसे हम देख पाए। तो ये सब वर्ड्स अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये सारे ऐसे ही हैं। जैसे कि एक्शन में भी देखो, लाफ्टर। अब हंसी, हंसी को आप जस्ट क्या कर सकते हो? हंसी तो जस्ट हंसी होती है ना। हेट्रेड, हेट्रेड को भी आप कुछ सेंस नहीं कर सकते। हेट्रेड, जजमेंट, मूवमेंट, थेफ्ट, चोरी। और ऐसे ही स्टेट, मतलब कोई कैसी स्टेट में है, कोई गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था, यूथ मतलब जवानी, स्लेवरी मतलब क्या, स्लेवरी का मतलब गुलामी, और डेथ का मतलब मृत्यु। और मतलब ऐसे ही ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं कि कोई इंसान या फिर कोई कैसी स्थिति में है। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो स्थिति बताएं। तो तीन आपने देखा, 3 कैटेगरीज, क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। तो अब ये एग्जांपल में देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहले वी शुड आइडेंटिफाई व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन हियर। कैन यू आइडेंटिफाई? Honesty is the best policy. So what is honesty? Honesty is an abstract noun because it tells you what? It tells you it tells you a quality. Okay, imandari. It is a quality, so it is an abstract noun. So now the second one is the jury gave judgment in favor of the girl. Uh, uh, now you should know, okay, what is abstract noun here. Can you tell? Judgment. Yeah, correct. Thanks for your answer. Jury gave judgment, yes. So judgment is abstract here. So next one, childhood is the most innocent stage of life. Now it's a fun. Tell me what is the correct Childhood. abstract noun? Childhood. Childhood. Yes, correct. Absolutely correct. So now we know what are abstract nouns. Okay. Okay, so let us see some interesting things here. कुछ और देखते हैं इसके बारे में कि ये असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते कैसे हैं। नाउ यू कैन सी, देखो एडजेक्टिव, आई हैव टोल्ड यू ना कि एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताता है, विशेषण, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड्स जो आप इसमें देख रहे हो, जो लिस्टेड है, काइंड, ऑनेस्ट, ब्रेव, यंग, क्रूअल, ये सब क्या है? किसी भी नाउन की विशेषता बताते हैं कि कोई काइंड है, या फिर कोई ईमानदार है, कोई ब्रेव है, यंग है, या क्रूअल है, या गुड है, या पुअर है, डार्क है ना, विशेषता। तो इनसे इनसे ही वो बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। काइंडनेस मतलब कोई मतलब दयालु से क्या बन जाता है? दयालुता, है ना। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार है कोई इंसान, लेकिन ईमानदार से क्या बन जाता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ऐसे ही मतलब आप देखो और कि डिफरेंट डिफरेंट इनसे एडजेक्टिव से कैसे ना वो बन जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन जाते हैं, है ना। और ये राइट साइड में यू कैन आंसर कि फ्री इज अ मतलब फ्री एक वो है, एडजेक्टिव है। लेकिन आप बताओ कि फ्री का क्या बन सकता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बन सकता है फ्री का? कैन एनीवन टेल कि फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? यस, मैम फ्रीडम। freedom. Yes, right, absolutely correct. Yes. So high ka, what will the abstract noun for high? Highly. Yes. Yes. Highly.
Height. Yes, height is correct. So, what about true? True. Truly. Uh, yes. Truth. Truth. Yes, truth is right. Yes. Foolish. Foolishness. Yes, correct. Vacant. Wicked. Vacancy. Free. Freedom. High. मतलब हाई ऊंचा, ऊंचाई, मतलब हाई ये बताएगा कि ये कितना ऊंचा है, तो वो तो वो हो गया, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन हाइट, हाइट नाउन हो गया, लेकिन ट्रू, ट्रू एडजेक्टिव हो गया। वो किसी पर्सन के बारे में बता रहा है कि हाँ, या फिर स्टेटमेंट के बारे में बता रहा है, द स्टेटमेंट इज ट्रू, कुछ भी कह सकते हो आप, बस ट्रू, ट्रूथ, ट्रूथ एक नाउन हो गया, सच्चाई। फुलिश, फुलिश, फुलिश एक वो हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक पर्सन का, या फिर कुछ भी फुलिश, लेकिन फुलिशनेस, फुलिशनेस क्या होगी, मूर्खता, ये एक नाउन हो गया, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वेकेंट, खाली, रिक्त, लेकिन जब आप कहोगे इसे कैसे नाउन में बदलोगे, रिक्ति, वेकेंसी, तो दिस इज ऑल अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्मिंग फ्रॉम एडजेक्टिव्स। अब now let us see something more from verbs, how can they be formed. See here, obey, obey, grow, can you see, obey, grow, laugh, live, think, choose, occupy, all these are verbs, क्रिया है ना, ये सारे क्रिया हैं, verbs हैं। तो, अब इनसे इनसे कैसे बनेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। obey, obey is to obey का obedience, और ग्रो का ग्रो मतलब बढ़ना, है ना, बढ़ना, लेकिन ग्रोथ मतलब बढ़त। लाफ मतलब हंसना, लेकिन लाफ्टर मतलब हंसी, तो हंसी एक नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट है ना। तो बाकी यू कैन सी लाइव का लाइवलीनेस, थिंक का थॉट, चूज का चॉइस, ऑक्यूपाई का ऑक्यूपेशन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, सो नाउ हियर अब यू कैन ट्राई। प्रोटेक्ट का क्या बन सकता है, बताओ, वर्ब। Protection. प्रोटेक्शन, यस करेक्ट। नो का Knowledge. यस, what, knowledge, okay, if I am hearing it correct, knowledge, knowledge is the right answer. So die, Depth. Death. yes, correct. So all of you can try and write in your notebooks. Yes, so here move, what will be its abstract now. Movement. Movement. Yes, Movement. for hate, what is it? Movement. Yes, correct. Hate, what is it? Hatred. Hatred, yes. Hatred. Yes, absolutely correct. Yes. So now I see that you are getting the how we can form abstract nouns. Okay. So now one thing more, third one. Yes. Common nouns. Common nouns से कैसे बनाएंगे हम abstract? कॉमन नाउन अभी हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले कि जो कि पर्टिकुलर ना हो, कॉमन हो। इन्फेंट, इन्फेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, तो इन्फेंट का क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट, इन्फेंसी। कॉवर्ड, कॉवर्डाइज। डरपोक मतलब हाँ, कैप्टन फ्रॉम कैप्टनशिप। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि हाउ दे आर फॉर्मिंग? Okay, so brother ka, can you tell me? Brother ka, what is the abstract noun? Can you tell? Brotherhood. Yes, correct. I want answers from more people also, who are in muted mode. So can all be active? You can also answer yes. Yes, ma'am. Yes. Friend. What is the abstract noun for friend? Friendship. Friendship. Yes, correct. Yes. For mother, Motherhood.
Motherhood. Motherhood. Absolutely correct. Yes. For pilgrim, yes, correct. Yes, Pilgrimage. pilgrimage. Yes. Pilgrimage. It's wonderful that more people are answering the question. Thanks. Next one, child. Childhood. Childhood. Yes, correct. Absolutely correct. So I think we are getting all these, that what are abstract nouns and how they can be formed. So these were the three ways by which we can form the abstract nouns. So I think it is clear. So now let us move to our um, next step, that is countable and uncountable nouns. See, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि nouns के 4 types पढ़े हैं ना अभी तक, proper noun, common noun. हाँ, now tell me the next two. Proper noun, common noun, what more? Abstract noun, collective noun. Yes, correct. Okay. So 4 nouns, 4 types हमने पढ़ी हैं अभी तक, लेकिन ये क्या है, ये डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो इसमें वो सारे वर्ड्स हो सकते हैं, मतलब जो भी हमने उन 4 टाइप्स में पढ़ा था ना, जो वर्ड कैटेगरी हुई थी, तो इसमें भी वो सारे वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन ये अलग कैटेगरी है नाउन्स की. कि कैसे कैटेगराइज किया है, काउंटेबल, जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं हम, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उस तरीके से कैटेगराइज किया है. जैसे कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, दीज आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. तो क्या क्या काउंट कर सकते हैं हम, बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, मतलब कितने हैं हम गिन सकते हैं ना इन सबको. लेकिन अनकाउंटेबल कौन से होते हैं, जैसे कि मिल्क, आप गिन नहीं सकते इनको, है ना, ऑल्दो नाप सकते हो, लेकिन यहाँ पे गिनने की बात हो रही है. तो मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, इनको आप क्या गिन नहीं सकते, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है. तो now another important thing is countable nouns have plural forms while uncountable nouns do not. अब जिनको गिन नहीं सकते, ना, first I will tell you what is plural. I have not told you. So singular और plural, एक वचन, क्या कहते हैं उसे हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, है ना. एक वचन और बहुवचन कहते हैं हम कि सिंगुलर और प्लूरल. मतलब कोई चीज एक है या एक से ज्यादा है ना. तो जैसे बुक एक है, बुक्स ज्यादा हैं, तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया. तो ऐसे ही अगर जो चीज गिन सकते हैं उसी को तो हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा है कि नहीं. जो चीज गिन ही नहीं सकते उसे तो हम कुछ कह ही नहीं सकते. तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं बस उन्हीं के प्लूरल होते हैं, और जो अनकाउंटेबल होते हैं वो कभी भी आपको कभी मिल्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन बुक्स हो सकता है, क्योंकि वो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, मिल्क्स कुछ नहीं होता. ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब हम नाउन में जेंडर देखते हैं कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं. जेंडर जो हम हिंदी में पढ़ते हैं कि जो संज्ञा है वो होती है, स्त्रीलिंग होती है, पुरुष 2 लिंग्स होते हैं ना, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. हाँ 3 लिंग होते हैं. तो ऐसे ही इंग्लिश में मस्क्यूलिन जेंडर और फेमिनिन और न्यूटर. तो मस्क्यूलिन क्या होगा, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल के लिए, जो वहाँ पे पुल्लिंग होता है वो मैस्कुलिन, और यहाँ पे फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग. तो एग्जाम्पल से यू कैन सी बॉय, लायन, हीरो, ब्रदर, किंग, हॉर्स एटसेट्रा, है ना. ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर मेल form of noun. So here feminine gender, what are the examples, girl, lioness, heroine, sister, queen, male, etc. Okay, so all these are feminine gender. So now another one is neuter gender. What is neuter gender? जो ना स्त्रीलिंग हो और ना पुल्लिंग हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. ऐसे है कि जो चीजें होती है ना, बस वो न्यूट्रल होती हैं, क्योंकि मतलब उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो विदाउट लाइफ हैं, उनमें लाइफ नहीं है, तो वो न्यूटर जेंडर में आती हैं. और दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम संस्कृत. आई नो लिटिल बिट
तो संस्कृत में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि सारों को ही, जितनी भी विदाउट लाइफ वस्तुएं होती हैं, उन सबको न्यूटर जेंडर कहते हैं. ओके, सो लाइफलेस चीजों को. ओके, सो नाउ विल सी सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट कैसे फॉर्म होते हैं ये सब, है ना. मस्कुलिन फेमिनिन, इनके मतलब वर्ड में क्या चेंज होता है अगर मस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करना है. जैसे बुल है, काउ. अब यहाँ पे आप जितने भी एग्जांपल्स देख रहे हो इस स्लाइड में, इसमें आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा वर्ड ऐसे चेंज हो गया एकदम, है ना, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. सी हियर कि बुल काउ में चेंज हो गया, मस्कुलिन फॉर्म है बुल, लेकिन काउ में चेंज हो गया. और मैन वुमेन हो गया, हॉर्स मेयर हो गया, हस्बैंड वाइफ हो गया. तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है वर्ड. विजर्ड, विच, नेफ्यू, नीस, सन, डॉटर. तो कैन यू टेल मी कि सर का क्या होगा फेमिनिन? मैम. मैम. मैम, Ma'am. मैडम. या इट्स करेक्ट. यस. ओके, सो फॉर अंकल व्हाट इज इट? Auntie. Auntie. व्हाट? Auntie. Yes, correct. Cock, for cock, what is it? Hen. 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 Correct, absolutely correct. Yes. Groom, Bride. Bridal. Right. bride. Yes. Good. हाँ. Gentleman, what is it? Lady. Gentleman. Lady. 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 Let me fix. Okay, let me fix the problem between lady and women. See here, for gentleman, it is not gentle lady, it is gentle woman. Okay. Okay. Now you get it. Gentleman, for gentleman, what is the feminine? Gentle woman, not gentle lady. Okay. So now Ma'am, we'll move to another one, Ma'am. another type. Yes. Sorry, ma'am. Time is over, ma'am. Yeah, Today. time is going up. Yes, ma'am. Papa. Okay, you can mute. Yes. हाँ, because